एक समय की बात है। एक बाहु नाम के राजा के 7 बेटियां थीं। सातों बेटी बहुत ही गुणी और सुंदर थीं। एक दिन राजा अपनी प्रजा से पूछते हैं कि वह किसके भाग का खाते हैं। सारी प्रजा कहती है कि हम आपके भाग का दिया हुआ ही खाते हैं। यही सवाल राजा अपनी सातों बेटियों से करते हैं। पुत्रियों, तुम किसके भाग का खाती हो? पिताजी, हम सब आपके भाग का ही खाते हैं। राजा की 6 बेटियों ने कहा कि हम आपके दिया हुआ आपके भाग का ही खाते हैं। वहीं राजा की सबसे छोटी पुत्री राजा को कहती है कि मैं आपका दिया हुआ नहीं खाती। पिताजी, मैं अपने ही भाग का खाती हूँ। हम सबको परमात्मा ही देता है सब कुछ। सारी प्रजा तो बोलती है हम तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं, और तुम कैसे बोल रही हो बेटी? तुम मेरा अपमान कर रही हो बेटी। राजा को अपनी छोटी बेटी की बातों का बहुत दुख होता है। उसके अहंकार को बहुत ठेस पहुंचती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। राजा अपनी 6 पुत्रियों के लिए सुंदर राजकुमारों की तलाश करने लगते हैं। राजकुमारों, मेरी पुत्रियों का ध्यान रखना, बड़े लाड प्यार से पालिए। राजा अपनी 6 पुत्रियों का विवाह करने के पश्चात अपनी सबसे छोटी पुत्री के विवाह के बारे में सोचने लगते हैं। राजा अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि सिपाहियों, जाओ एक ऐसे लड़की की तलाश करो जिसके माँ बाप न हो, ना सिर पे छत हो, और वो शाम की 2 रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमाता हो। मैं उसकी अपनी लड़की की शादी उसके साथ करना चाहता हूँ। ये लड़का राजा की लड़की के लिए सही रहेगा। जिस प्रकार राजा ने बताया, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। लकड़हारे, तुम्हें राजा ने अपने दरबार में बुलाया है। वे तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। लकड़हारा सिपाहियों के साथ महल की ओर चलने लगता है। पुत्री, अब भी देख लो तुम किसके भाग का खाती हो। तो ठीक है, तुम्हें इस लकड़हारे के साथ ही शादी करनी होगी और जंगल में रहना होगा। लकड़हारा और राजा की बेटी राजा के महल से जंगल की ओर चल पड़ते हैं। राजा की पुत्री लकड़हारे के साथ लकड़ी काटने में मदद किया करती थी। लकड़हारा और राजकुमारी दोनों मिलकर काम किया करते थे, जिससे वह जंगल में अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन राजकुमारी को 2 नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है। राजकुमारी उन दोनों नाग नागिन के आगे दूध का कटोरा रख देती। राजकुमारी के दया भाव से नाग नागिन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। राजकुमारी के सपने में 2 नाग नागिन आते हैं और वह राजकुमारी को खजाने का राज बताते हैं। राजकुमारी सुबह उठकर उस स्थान पर जाती है और वह देखती है वहाँ सच में बहुत सारा खजाना था। राजकुमारी उस खजाने से एक बहुत ही सुंदर महल बना लेती है। बाकी के खजाने को वह गांव वालों की सेवा में खर्च करने लगती है। वह रोज भंडारा कराती है। अरे पिताजी, आप यहाँ कैसे हैं आप? बेटी, तुम्हारा इतना बड़ा महल यूँ कैसे? पिताजी, मैंने तो कहा था सब कुछ भाग्य से ही मिलता है। हाँ बेटी, मैं समझ गया, सब भाग्य का ही फल होता है।